गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विद्युत आवेश होता क्या है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है उसे विद्युत आवेश कहता है। अब हम बात करेंगे विद्युत की। तो विद्युत का इंग्लिश इलेक्ट्रिक होता है और इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, यानी कि इस विद्युत का मतलब इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से या प्रवाह से संबंध रखता है। और चुंबकीय का मतलब प्रतिकर्षण आकर्षण का गुण रखने वाले को चुंबकीय कहते हैं। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता हो, यानी कि कोई पदार्थ है जब उसमें एक गुण पाया जाता है। सारे पदार्थों में कई सारे गुण पाए जाते हैं, लेकिन एक गुण ऐसा होता है जो उसमें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उसे हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। यानी कि ये एक गुण है, पदार्थ का एक मूलभूत गुण है। अब हम बात करेंगे आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा प्रोटॉन की अधिकता को उसका धनावेश कहते हैं। ऋणावेश किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा प्रोटॉन की कमी के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और प्रोटॉन की कमी होती है, उस प्रोसेस के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसी प्रभाव को ऋणावेश कहते हैं। और तीसरा आवेश होता है जिसे हम लोग उदासीन आवेश के नाम से जानते हैं, और उदासीन आवेश से ही ऋणावेश और धनावेश मिलकर बने होते हैं। या फिर हम ऐसा बात करेंगे, धनावेश पे धन चार्ज होता है और ऋणावेश पे ऋण, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा शून्य। तो ये होता है उदासीन, जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन इन दोनों को ही वो बनाता है। अब हम देखेंगे विद्युत आवेश के गुणधर्म क्या क्या होता है। तो सबसे पहला होता है क्वांटीकरण, दूसरा होता है योज्यता और तीसरा होता है संरक्षण। तो हम बात करेंगे क्वांटीकरण होता क्या है। तो विद्युत आवेश के क्वांटीकरण से तात्पर्य है कि किसी वस्तु का कुल आवेश Q सदैव ही आवेश के एक मूल क्वांटम E के पूर्णांकों का गुणज अर्थात Q = N × T होता है। E का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, जहाँ N = 0 हो सकता है, ±1 हो सकता है, ±2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, यानी कि कुछ भी हो सकता है ये। और प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन क्रमशः प्लस इलेक्ट्रॉन तथा -E आवेश होते हैं। स्थूल आवेशों जिनके लिए n एक अत्यधिक बड़ी संख्या होती है में आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा की जा सकती है। क्वांटीकरण का मतलब कि वो एक गुणज के रूप में होता है, इस वाले गुणज के रूप में, यानी कि मान लीजिए आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो आपके पास कोई ना कोई गुणज मिलेगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो भी आपके पास उसका ही गुणज, 2 का ही गुणज मिलेगा, क्योंकि आपने 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। 3 का तो आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको एक पूर्ण संख्या के रूप में ही प्राप्त होगी, पूर्णांक के रूप में ही प्राप्त होगी। तो इस बात का मतलब है स्थूल आवेशों जिनके लिए n एक अत्यधिक बड़ी संख्या होती है में आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा की जा सकती है। जैसे कि क्या होता है, कभी कभार 7.6 आ जाता है, ऊपर से माइनस प्लस ऐसे करके आ जाता है। जब ये बहुत बड़ी राशि होगी तो हम इस वाले नियम को, ये क्वांटीकरण वाले नियम को कुछ समय के लिए स्थगित कर देंगे। अब हम बात करेंगे दूसरे गुण की, विद्युत आवेश की योज्यता। विद्युत आवेश की योज्यता से हमारा तात्पर्य है कि किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय का सभी एकाकी आवेशों के बीजगणितीय योग अर्थात योग के बराबर होता है। अब हम देखते हैं, मान लीजिए कोई आवेश है यहाँ पे 5 कूलाम का और कोई यहाँ पे 10 कूलाम का। अब इसे मान लेंगे Q1 और इसे मान लेंगे Q2। तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन के आवेश हैं, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। और फिर अगर हम लोगों को इसका योग ज्ञात करना हो कि दोनों मिलके कितना बल उत्पन्न कर सकते हैं, दोनों अगर एक ही दिशा में हो तो मिलके कितना बल उत्पन्न कर सकते हैं, तो 5 + 10 = 15 कूलाम का ये लोग आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि ये दोनों विपरीत दिशा में कितना कर सकते हैं, तो हम लोग 10 में से 5 को घटा देंगे तो 5 कूलाम हो जाएगा। अब हम तीसरा गुण देखेंगे विद्युत आवेश के संरक्षण का।
वैद्युत आवेश के संरक्षण से तात्पर्य है कि जब घर्षण या अन्य प्रक्रम द्वारा वस्तुएं आवेशित की जाती हैं। सामान्यतः आप देखेंगे कि अगर हम अपने हाथ को रब करते हैं तो हमारे हाथों में ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का इधर से उधर स्थानांतरण होने लगता है। तो आवेशों का एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण, यानी कि इस उंगली से इस उंगली तक आवेश का स्थानांतरण होता है, परंतु इस प्रक्रिया में ना तो आवेश उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। मतलब यहाँ पे कोई अलग से इलेक्ट्रॉन आ नहीं जाता है और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन गायब नहीं हो जाता है। इसका इलेक्ट्रॉन ही इसके पास जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन ही इसके पास आता है। प्रोसेस में ये होता है। और ऐसा कभी नहीं होता है कि हम लोग विद्युत आवेश को नष्ट कर सकते हैं और विद्युत आवेश को बना सकते हैं। हाँ, लेकिन किसी और प्रक्रम द्वारा उसे एक नया रूप जरूर दे सकते हैं। यही होता है वैद्युत आवेश के संरक्षण का नियम। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कूलाम के नियम की।